आज हम शुरू कर रहे हैं व्यावसायिक शिक्षा आईटी सब्जेक्ट का क्लास 10th यूनिट 2 जो कि है वर्किंग विथ लिबर ऑफिस स्प्रेडशीट। और इस ट्यूटोरियल के लिए हम सबसे पहले ओपन कर लेंगे हमारा लिबर ऑफिस। और लिबर ऑफिस ओपन होने के बाद अभी तक हमने यूज देखा था राइटर डॉक्यूमेंट का, बट अब हमें यूज करना है कैल्क स्प्रेडशीट। ओपन कर लेंगे स्प्रेडशीट को, क्लिक करेंगे ओके। और स्प्रेडशीट का जो इंटरफेस है वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। स्टैंडर्ड टूल बार और फॉर्मेटिंग टूल बार ऑलमोस्ट सिमिलर है, कुछ ऑप्शंस नए हैं जो हम वन बाय वन वीडियोस में देखते जाएंगे। यहाँ पर अगर हम इसके इंटरफेस को समझें तो हमें यहाँ पर देखने मिलते हैं कॉलम्स जो कि हैं A B C D X Y एंड सो ऑन। और इस प्रकार से हमें देखने मिलते हैं रो जो कि है 1 2 3 4 और ये भी कई सारे रो होते हैं। अब जिस भी सेल में क्लिक करते हैं ये कहलाता है एक्टिव सेल और हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है। जैसे अगर मैं इस सेल की बात करूं तो इस सेल का एड्रेस है कॉलम D और रो 5, तो इस सेल का एड्रेस होगा D5 और ये एड्रेस आपको यहाँ पर भी देखने मिलेगा। इस प्रकार से आप किसी भी सेल में क्लिक करते हैं तो हर सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। इस सेल का एड्रेस है B4, इसका एड्रेस है C2, ये है A1 एंड सो ऑन। साथ ही अगर हम देखें यहाँ पर नीचे आपको देखने मिलेगा शीट 1। आप स्प्रेडशीट में जितनी शीट्स चाहें उतनी शीट्स ऐड कर सकते हैं। आपको शीट ऐड करने के लिए सिंपली क्लिक करना होगा इस प्लस बटन पे और हम देख सकते हैं यहाँ पे आ चुकी है शीट 2। शीट 2 में भी आपको इस प्रकार के रो और कॉलम्स देखने मिलेंगे। अगर आपको एक और शीट चाहिए आप क्लिक करेंगे प्लस पे और यहाँ पर आपको एक और शीट देखने मिलेगी। तो इस प्रकार से आप शीट्स ऐड कर सकते हैं और स्प्रेडशीट में काम होता है हमेशा गणनाएं करने का, यानी कि कैलकुलेशंस करने का। अब ओपन कर लेंगे हम हमारी बुक और बुक का जो यूनिट 2 है जो कि है वर्किंग विथ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में अगर हम सत्र 1 देखें तो सत्र 1 में हमें पढ़ने हैं ये 4 टॉपिक्स जो कि है कंसोलिडेटिंग डेटा, सब टोटल टूल, व्हाट इफ सिनेरियो एंड व्हाट इफ एनालिसिस टूल। बट बिफोर दैट आखिर ये स्प्रेडशीट क्या है? स्प्रेडशीट का काम होता है डेटा को एनालाइज करना और एनालाइजिंग डेटा का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट यूजफुल इन्फॉर्मेशन। यानी अगर आपके पास बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा है और आप उसमें से सिर्फ यूजफुल इन्फॉर्मेशन को निकाल कर देखना चाहते हैं तब हम यूज करते हैं किसी भी प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का। और एक प्रकार का प्रोसेसिंग और एनालिसिस सॉफ्टवेयर है कैल्क स्प्रेडशीट, या फिर हम देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल और पाइथन। तो इस प्रकार के जितने भी डेटा एनालिसिस के काम होते हैं वो पूरे के पूरे काम आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैल्क स्प्रेडशीट। और अब इस सत्र का सबसे पहला टॉपिक जो कि है कंसोलिडेटिंग डेटा। कंसोलिडेशन का मतलब होता है अगर आपके पास अलग अलग शीट्स में कुछ डेटा रखा हुआ है और आप उन सभी पर एक एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते हैं। जैसे कि शीट 1 में हम एज्यूम कर लेते हैं एक नंबर लिखा हुआ है, शीट 2 में एक दूसरा नंबर लिखा हुआ है और अब आप इस शीट 1 और शीट 2 इन दोनों के नंबर्स को जोड़कर तीसरे शीट में शो करना चाहते हैं, तो ये कहलाएगा कंसोलिडेटिंग डेटा। जिन्हें बिल्कुल भी एडिशन करने नहीं आता उनके लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा 12, 15 एंड 16। अब अगर मुझे इन तीनों का टोटल करना होगा तो मुझे यहाँ पर लिखना होगा इक्वल टू के बाद आपको इस सेल का नंबर लिखना होगा जो कि है C2 प्लस C3 प्लस C4 और एंटर हिट करते ही आप देखेंगे इन तीनों का टोटल आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। ऐड करने का एक और फॉर्मूला है जो कि है इक्वल टू सम ब्रैकेट के बाद आप देंगे पहले सेल का नंबर जहाँ पर आपका नंबर है, फिर कोलन और कोलन के बाद आपको आखिरी सेल का नंबर लिखना होगा, अगेन ब्रैकेट बंद और एंटर। तो इस प्रकार से आप नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। बट अभी यहाँ पर मेरे पास जो नंबर्स हैं वो होंगे अलग अलग शीट में। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक डेटा रेडी कर लेंगे। तो मेरे पास ये एक शीट है जहाँ पर हमारा सेल्स इन दुर्ग का इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है और हमारे पास एक और शीट है जो कि है शीट 2 और इस शीट में भी मेरे पास सेल्स लिखा हुआ है, बट ये सेल्स जो है ये है भिलाई का। तो कुछ इस प्रकार का डेटा है हमारे पास। शीट 1 में सेल्स है दुर्ग का और शीट 2 में सेल्स है भिलाई का। अब मेरे पास शीट 3 है और शीट 3 में मैं चाहता हूँ टोटल सेल्स देखना। मुझे यहाँ पर दुर्ग और भिलाई के हिसाब से नहीं बल्कि मुझे यहाँ पर टोटल सेल्स देखना है, तो मैं यहाँ पर हेडिंग दे दूंगा टोटल सेल्स। और अब हम यूज करेंगे कंसोलिडेशन का। सबसे पहले आपको किस आइटम का यहाँ पर कंसोलिडेशन देखना है। अगर आपको सभी आइटम्स के लिए कंसोलिडेशन देखना है तो हम यहाँ से पूरे आइटम्स कॉपी कर लेंगे, या आप चाहें तो आप टाइप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सेल्स। अगर हम यहाँ पर देखें शीट 1 में 150 कीबोर्ड सेल हुए हैं, शीट 2 में 100 कीबोर्ड सेल हुए हैं, यानी कि टोटल आना चाहिए यहाँ पर 250 कीबोर्ड। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे कंसोलिडेशन। इसके लिए सबसे पहले इस सेल में क्लिक करेंगे, जाएंगे डेटा, क्लिक करेंगे कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यहाँ हम देख सकते हैं सबसे पहले फंक्शन सम। अगर आपको दोनों शीट्स के डेटा को ऐड करना है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर लिखा हुआ है सम। अगर आप काउंट करना चाहते हैं
पहली शीट में कीबोर्ड कितने बार आया और दूसरी शीट में कीबोर्ड कितने बार आया, तो आप यूज़ करेंगे यहाँ पर काउंट। इसी प्रकार से एवरेज, मैक्स, मिन, इन सभी फंक्शंस का आप यूज़ कर सकते हैं। अभी मुझे ऐड करना है तो मैं सेलेक्ट करूंगा सम। नेक्स्ट बॉक्स है कंसोलिडेशन रेंज का, यानी कि हमारा जो डेटा है वो कहाँ से आएगा। अभी ये ब्लैंक है, अब हमें इसमें डेटा फिल करना होगा। सोर्स डेटा रेंज, अब हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा हमारा डेटा कहाँ से आ रहा है। उसके लिए मैं क्लिक करूंगा इस श्रिंक बटन पे, जाएंगे शीट 1। शीट 1 में मेरा डेटा लिखा हुआ है इस B3 में, क्लिक करेंगे B3 और यहाँ आप देख सकते हैं शीट 1 B3 आ चुका है। अगेन इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये है हमारा पहला डेटा, क्लिक करेंगे ऐड। अब हम देख सकते हैं कंसोलिडेशन रेंज में आ चुका है शीट 1 B3। अगेन इस छोटे से बटन पे क्लिक करेंगे, जाएंगे शीट 2 और शीट 2 का कीबोर्ड सेल हुआ है B3 में, क्लिक करेंगे अगेन एक्सपेंड और ऐड। तो अब हम देख सकते हैं कंसोलिडेशन रेंज में शीट 1 का B3 और शीट 2 का B3 ये दोनों के दोनों आ चुके हैं। नेक्स्ट इज शीट 3 B3, यानी हमारा आउटपुट कहाँ होगा। जैसे हम देख सकते हैं कॉपी रिजल्ट 2, हमारा आउटपुट कहाँ होगा, वो होगा शीट 3 के B3 में। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर लिखा हुआ है शीट 3 B3। अगर आप इस सेल को चेंज करना चाहते हो तो आप इसे चेंज कर सकते हैं, सिंपली आपको किसी और सेल में क्लिक करना होगा। अभी मुझे यहाँ पर इसमें कोई चेंजेस नहीं करने, क्लिक करेंगे ओके और ओके करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट आ चुका है 250। इसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप कंसोलिडेशन कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम चाहते हैं कितने मॉनिटर सेल हुए हैं दुर्ग और भिलाई में, तो अगेन हम जाएंगे मॉनिटर के सेल में जो कि है B5, डेटा कंसोलिडेट, और अब मुझे ऐड करना है मॉनिटर्स को। क्लिक करेंगे इस बटन पे, जाएंगे शीट 1, शीट 1 का मॉनिटर है B5 में, ऐड। फिर इस बटन पे क्लिक करेंगे, जाएंगे शीट 2, शीट 2 का मॉनिटर लिखा है B5 में, ऐड। यहाँ अगेन हम देख सकते हैं शीट 1 B5, शीट 2 B5। इसके बाद आउटपुट हमें कहाँ चाहिए, आउटपुट में अगर हम देखें तो यहाँ लिखा है शीट 3 B3। अब मुझे आउटपुट चाहिए यहाँ पर शीट 3 के B5 में, तो अगेन क्लिक करेंगे इस बटन पे, सेलेक्ट करेंगे B5 और क्लिक करेंगे ओके। तो हम आउटपुट देख सकते हैं 1182। एक बार मैन्युअली चेक कर लेते हैं क्या ये आंसर सही है। तो शीट 1 में मॉनिटर है 632 और शीट 2 में मॉनिटर है 300 एंड ऑब्वियसली हमारा जो आउटपुट है वो गलत हो चुका है। चलिए चेक कर लेते हैं आखिर क्यों हुआ ऐसा। क्लिक करेंगे डेटा कंसोलिडेट, यहाँ हम देख सकते हैं शीट 1 B3, शीट 2 B3, इसके साथ इसने ऐड किया है शीट 1 B5 और शीट 2 B5 को। तो सबसे पहले हमें इन दोनों को रिमूव करना होगा। शीट 1 B3 को क्लिक करके करेंगे डिलीट, इसे भी कर लेंगे डिलीट और अब क्लिक करेंगे ओके। तो अब हमारा जो आउटपुट है वो सही आ चुका है जो कि है 932। शीट 1 में 632, शीट 2 में 300 और दोनों का ऐड होता है 932। तो इस प्रकार से हम डेटा को कंसोलिडेट कर सकते हैं, यानी कि अगर आपका डेटा अलग अलग शीट्स में लिखा हुआ है तो आप उन सभी में से वैल्यूज़ को पिक करके एक दूसरी शीट में सभी को ऐड कर सकते हैं। हमारा आज का सेकंड टॉपिक है सब टोटल टूल। सबसे पहले यहाँ पर एक न्यू शीट ऐड कर लेंगे और कुछ डेटा रेडी कर लेंगे। अब जैसे कि हम यहाँ पर ये डेटा देख सकते हैं, माउस 150 सेल हुए, कीबोर्ड 123 सेल हुए और इस प्रकार से हमारे पास पूरी लिस्ट है। बट अगर इस लिस्ट में पूछा जाए टोटल माउस कितने सेल हुए, तो हम देख सकते हैं माउस 150 और इस लिस्ट में फिर हम चेक करेंगे माउस कहाँ लिखा हुआ है। एक बार और माउस है जो कि है 154। इस प्रकार से हमें इस माउस को और इस माउस को, इन दोनों की एंट्रीज को अलग अलग लिखना होगा और फिर जोड़ना होगा। और इस काम से बचने के लिए हम यूज करते हैं सब टोटल टूल का। सब टोटल का मतलब होगा इन्हीं के अंदर एक ग्रुपिंग अप्लाई करना। इसके लिए हम सबसे पहले इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, जाएंगे डेटा और क्लिक करेंगे सब टोटल्स। सब टोटल्स में आप देख सकते हैं फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप। अभी हमें सिर्फ फर्स्ट ग्रुप पर ही फोकस रखना है। ग्रुप बाय आइटम, ऑब्वियसली हमें यहाँ पर आइटम और सेल्स में किसके थ्रू आप ग्रुपिंग करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ पर अगर 2 बार माउस है तो 2 बार माउस दिखे, 2 बार कीबोर्ड है या 3 बार कीबोर्ड है तो उतने बार कीबोर्ड दिखे। तो ग्रुपिंग होगी आइटम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट कैलकुलेट सब टोटल फॉर, आप किसे ऐड करना चाहते हैं। ऑब्वियसली हम माउस प्लस माउस कभी नहीं कर सकते, 150 प्लस 154 कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्लिक करेंगे सेल्स, जिसमें कि नंबर्स हो। यहाँ पर आप हमेशा उस कॉलम को सिलेक्ट करें जिसमें नंबर्स लिखे हो, ना कि टेक्स्ट। नेक्स्ट आप सेल्स को ऐड करना चाहते हैं या काउंट करना चाहते हैं या एवरेज निकालना चाहते हैं, ये आपके ऊपर रहेगा। मुझे यहाँ पर इन सभी को ऐड करना है तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे सम और क्लिक करेंगे ओके। और ओके करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ग्रुप बन चुका है। कीबोर्ड 123 है और कीबोर्ड का टोटल है 123। लैपटॉप 22 है, लैपटॉप का सम है 22। बट अगर हम मॉनिटर देखें
मॉनिटर हमने 2 बार बेचा था, एक बार 256 बेचे थे और दूसरे बार 188। तो इन दोनों मॉनिटर का सम कितना होगा, वो है 444। इसी प्रकार से 2 बार माउस बेचे गए थे और इन दोनों का एडिशन है 304। माउस पैड एक ही बार बेचे तो एक बार दिखाएगा। प्रिंटर आपने 2 बार बेचा तो प्रिंटर का सम करके आपको यहाँ पर शो किया जाएगा। इसी प्रकार से आखिरी में अगर आप देखें तो ग्रैंड सम, इन जितनी भी आपने टोटल सेल्स किया है उन सभी का नंबर भी आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप इजीली अलग अलग एलिमेंट्स को एक साथ ग्रुप करके उनका आउटपुट देख सकते हैं। प्रेस करेंगे Ctrl Z, अगेन हम जाएंगे डेटा, सब टोटल्स। अब अगर यहाँ पर हम सेल्स को देखना चाहते हैं बट इनका टोटल नहीं, हम काउंट करना चाहते हैं, यानी कितने बार माउस सेल हुआ, कितने बार कीबोर्ड सेल हुआ, कितने बार मॉनिटर सेल हुआ, तो क्लिक करेंगे काउंट और ओके। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर कीबोर्ड एक बार आया, लैपटॉप एक बार, लेकिन मॉनिटर जो है वो कितने बार आया, 2 बार। इसी प्रकार से माउस 2 बार, माउस पैड एक बार, प्रिंटर 2 बार। तो आप इस प्रकार से जो भी चाहें हर बार आप सब टोटल लगा सकते हैं। सब टोटल के बाद तीसरा ऑप्शन है व्हाट इफ सिनेरियो। अगेन हम ऐड करेंगे एक न्यू शीट और व्हाट इफ सिनेरियो के लिए हम यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेंगे। अब हमारे पास कुछ इस प्रकार का डेटा है। मॉडल है गाड़ी का स्प्लेंडर, इसका शोरूम प्राइस है 50,000, इस पे आरटीओ लगेगा 5,000 का, इंश्योरेंस होगा 4500 का और उसके बाद डिस्काउंट मिलेगा 650 का। कस्टमर को ये गाड़ी कितने की मिलेगी, सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए सिंपली आप इक्वल टू प्रेस करें और इन सभी को आप ऐड कर लें और ऑब्वियसली क्योंकि आखिरी में लिखा है डिस्काउंट तो हमें डिस्काउंट को करना होगा माइनस और एंटर। तो ये प्राइस होगा एक कस्टमर के लिए बाइक का। सिनेरियो का मतलब होता है व्यू, यानी अगर आपके पास अलग अलग व्यू हैं या फिर अलग अलग गाड़ियां हैं या अलग अलग मॉडल्स हैं, उनके लिए आप बहुत सारे कॉलम्स क्रिएट नहीं करना चाहते हैं, इंस्टेड आप चाहते हैं यहीं पर पूरा डेटा आपको शो हो, तो उस कंडीशन में आप यूज करेंगे व्हाट इफ सिनेरियो का। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक और गाड़ी है जो कि है एक्टिवा, तो मुझे यहाँ पर एक्टिवा की कंप्लीट एंट्री करनी होगी। इसी प्रकार से अगर एक और गाड़ी है प्लेजर, तो मुझे यहाँ पर प्लेजर की एंट्री करनी होगी एंड सो ऑन। अगर आपके पास 50 गाड़ियां हैं तो आपको यहाँ पर 50 कॉलम्स में सेम एंट्री करनी होगी और ये सेम फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। बट अगर हम हमारे डेटा को इतना ज़्यादा वास्ट या एलेबोरेट नहीं करना चाहते तो हम यूज़ कर सकते हैं सिनेरियो का। सबसे पहले हम हमारे डेटा को सिलेक्ट करेंगे, जाएंगे टूल्स और टूल्स में मिलेगा हमें सिनेरियोस। क्लिक करेंगे सिनेरियो पर। सिनेरियो में आप देख सकते हैं नेम ऑफ सिनेरियो, आप इस सिनेरियो को क्या नाम देना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर नेम है शीट 5 सिनेरियो 1, आप इसका नाम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। मैं इसका नाम रखूंगा स्प्लेंडर। कमेंट अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, चाहे तो हटा भी सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है। इसे कर लेंगे ब्लैंक। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने मिलेंगे। आपको कॉपी बैक को अनटिक करना होगा। डिस्प्ले बॉर्डर में बाय डिफॉल्ट यहाँ पर एक कलर सेट है, मैं यहाँ पर इसका कलर चेंज कर लूँगा येलो में और क्लिक करेंगे ओके। इस प्रकार से ये एक सिनेरियो हमारे पास रेडी हो चुका है, बट अभी तक इसका यूज़ हमने नहीं देखा। नेक्स्ट हमारे पास एक और गाड़ी है जो कि है एक्टिवा, तो मैं यहाँ पर अब इसी में चेंजेस करूँगा। मॉडल इज एक्टिवा, शोरूम प्राइस है इसका 55,000, आरटीओ होगा इस पर 6,000 का, इंश्योरेंस होगा इसका 5,500 का और इस पर डिस्काउंट है 1,500 का। इसका टोटल प्राइस यहाँ पर कैलकुलेट हो चुका है। अब हमें इसे भी सेव करना होगा, उसके लिए फिर हम इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे, जाएंगे टूल्स, सिनेरियो और इस सिनेरियो का हम नाम दे देंगे एक्टिवा। अगेन कॉपी बैक को करेंगे अनटिक और यहाँ से हम एक कलर सेलेक्ट कर लेंगे इसकी बॉर्डर का और क्लिक करेंगे ओके। ये हो चुका है दूसरी गाड़ी के लिए। एक और सिनेरियो बना लेंगे हम यहाँ पर। तीसरी गाड़ी है मेरे पास प्रो, इसका शोरूम प्राइस हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, आरटीओ, इंश्योरेंस और इस पर डिस्काउंट। तो कुछ इस प्रकार से पैशन प्रो का भी हमारे पास प्राइस आ चुका है। अगेन इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे, जाएंगे टूल्स, सिनेरियो, इसका भी नाम हम चेंज कर लेंगे, मैंने इसका नाम रखा पैशन प्रो। कॉपी बैक को करेंगे अनटिक, यहाँ पर इसका हम कलर सेलेक्ट कर लेंगे ग्रीन एंड ओके। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक सिंगल सेल के अंदर 3 एंट्रीज की हुई हैं। अब अगर आपको बोला जाए स्प्लेंडर का प्राइस क्या था, हमें याद नहीं है, स्प्लेंडर का आरटीओ कितना था हमें नहीं पता, इस कंडीशन में हम यूज़ करेंगे सिनेरियो का जो कि हमने जस्ट अभी क्रिएट किया। अब अगर मुझे यहाँ पर स्प्लेंडर की एंट्री देखनी है, मुझे सिंपली इस एरो पे क्लिक करना होगा और यहाँ हम देख सकते हैं स्प्लेंडर एक्टिवा पैशन। स्प्लेंडर पे क्लिक करेंगे तो ये है स्प्लेंडर की कंप्लीट डिटेल्स और स्प्लेंडर का कलर हमने सेलेक्ट किया था येलो। ऐसे ही अगर पूछा जाए एक्टिवा का क्या प्राइस है, अगेन इस बटन पे क्लिक करें और क्लिक करेंगे एक्टिवा, तो ये है एक्टिवा का प्राइस। ऐसे ही पैशन प्रो में जाएंगे तो ये है पैशन प्रो का प्राइस। इस प्रकार से हमने एक सिंगल सेल के अंदर 3 एंट्रीज करके रखी हुई हैं
और आप चाहें जितनी एंट्री करना चाहते हैं आप वो इजीली कर सकते हैं। और लास्ट टॉपिक है इस सेशन का, जो कि है व्हाट इफ एनालिसिस टूल, जिसमें हम मल्टीपल ऑपरेशंस यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसका भी यूज़ देख लेते हैं। सबसे पहले एक न्यू शीट ऐड कर लेंगे और यहाँ पर एक सबसे कॉमन एग्जांपल बना लेंगे, जो कि है सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाली जाती है। मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंसिपल रेट टाइम और सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। तो सिंपल फॉर्मूला लिख लेंगे इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। और अब हम यहाँ पर कुछ एंट्री कर लेते हैं। तो अगर हमारा प्रिंसिपल है 10,000, रेट है 2.5% और टाइम है 3 साल का, तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा 750 रुपये। अब यहाँ पर काम आता है मल्टीपल ऑपरेशंस का। अब अगर आपसे बोला जाए अगर आपका प्रिंसिपल 12,500 हो तो इंटरेस्ट कितना होगा, अगर आपका प्रिंसिपल 16,000 हो तो इंटरेस्ट कितना होगा, अगर आपका प्रिंसिपल 55,000 हो तो इंटरेस्ट कितना होगा, और अगर आपका प्रिंसिपल 756 रुपये हो तो आपका इंटरेस्ट कितना होगा। यानी कि हर बार अगर हम प्रिंसिपल को चेंज करें तो हमें यहाँ पर इंटरेस्ट देखना है। इसका एक सिंपल मैकेनिज्म है, आप यहाँ पर बार बार वैल्यूज चेंज करें और आउटपुट देखें, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल ऑपरेशंस का। इसलिए भी हम यहाँ पे एक लेबलिंग दे देते हैं प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। तो मुझे इस टेबल में सिंपली यहाँ पर बस इंटरेस्ट देखना है और इन सभी के लिए हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। उसके लिए हम सबसे पहले इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे और डेटा सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे डेटा मल्टीपल ऑपरेशंस। मल्टीपल ऑपरेशंस में हमें यहाँ पर सिर्फ 2 ही इनपुट देने हैं। सबसे पहला है फॉर्मूला। आपको उस सेल को सिलेक्ट करना होगा जिसमें आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है। मेरा फॉर्मूला लिखा है B4 में, क्लिक करेंगे इस पर और यहाँ पर आ चुका है फॉर्मूला B4। नेक्स्ट इज रो इनपुट सेल। जैसा कि हम देख सकते हैं हमें जो आउटपुट है वो चाहिए रो के फॉर्मेट में, तो हम यूज़ करेंगे रो इनपुट सेल। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉलम इनपुट सेल, तो अभी के लिए क्लिक करेंगे रो इनपुट सेल में और रो का इनपुट होगा प्रिंसिपल, तो क्लिक करेंगे इस B1 वाले सेल में और ओके करते हैं। आप देख सकते हैं सभी के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कितना मिलेगा हम यहाँ पर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर इसी काम को हम कॉलम वाइज करना चाहें तो यहाँ पर मैं एक और डेटा बना लूँगा। मैंने डेटा सेम यूज़ किया है जो मैंने रो में यूज़ किया, इसे भी दे देंगे एक बॉर्डर। अब मुझे अगेन यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 12,500 के अकॉर्डिंग, 16,000 के अकॉर्डिंग एंड सो ऑन। तो सबसे पहले इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे, जाएंगे डेटा मल्टीपल ऑपरेशन। अगेन फॉर्मूला हमारा लिखा है B4 में, तो क्लिक करेंगे फॉर्मूला में। अब हम रो इनपुट सेल यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जो आउटपुट है वो कॉलम के फॉर्मेट में है, तो हम जाएंगे कॉलम इनपुट सेल। इनपुट होगा हमारा प्रिंसिपल, तो सेलेक्ट करेंगे यहाँ से प्रिंसिपल को B1 एंड ओके। और ओके करते हैं आप देख सकते हैं आउटपुट हमारा आ चुका है। 12,500 के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कितना होगा और 7856 के अकॉर्डिंग हमारा इंटरेस्ट कितना होगा। तो इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल ऑपरेशंस का, यानी कि एक फॉर्मूला अगर आपको मल्टीपल सेल्स में अप्लाई करना है तो आपको बार बार उसे लिखने की या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली मल्टीपल ऑपरेशंस के थ्रू ये काम परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस सेशन में यहीं तक है और हम हमारे अगले आने वाले वीडियो में देखेंगे कैल्क स्प्रेडशीट का सेशन नंबर 2। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।